नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो एंटीनेटल केयर के बारे में है। एंटीनेटल केयर मीन्स एएनसी चेकअप और प्रेगनेंसी चेकअप। तो इस बारे में जो इस वीडियो में जो है वो मैं फर्दर आपको छोटी-सी डिटेल दूँगी और बाकी की जो अभी लगातार वीडियोज़ में डालूँगी 3-4 जिसमें ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं उनमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन-सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जब डिलीवरी हो तो हमें एक हेल्दी बेबी और हँसता-मुस्कुराता बच्चा मिले। और तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले। जब भी हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो या कई बार बिना प्लानिंग के भी अगर आपकी जो डेट है, जो एलएमपी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल डेट है, मेंसेस हैं, वो अगर डिले होते हैं या ओवर हो जाते हैं, डेट्स निकल जाती है, तो फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बोलते हैं। बहुत सारी स्मार्ट लेडीज़ जो हैं केमिस्ट से, मेडिकल स्टोर से जो है वो स्टिक्स लेके आ जाती हैं और घर पे भी अपने आप भी टेस्ट कर लेती हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि पॉज़िटिव है प्रेग्नेंट यूरिन या नेगेटिव है। तो जब आपको इतना पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो फिर आपको अपनी गायनेकी जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए या नियरर जो भी आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो वहाँ पर जाने के बाद में जो आपका डॉक्टर है, जो आपकी गायनेकी डॉक्टर है, वो आपकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में बताएँगे, पूछेंगे आपकी मैरिड लाइफ़ का जो है वो आपकी फैमिली के बारे में। ये सब चीज़ें जब आपका डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करता है या पूरा वो देखता है कि इस ट्रीटमेंट में हमें क्या किस-किस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो वो एक हिस्ट्री जो है अपने उस पे जो आपकी फ़ाइल बनती है उस पे लिखता जाता है और आपसे चीज़ें पूछता जाता है कि आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे कितने हैं, आपके सब बच्चे हेल्दी हैं या कोई मिस हुआ है या कोई डीएनसी कराई है या कोई आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि थायराइड हो या शुगर हो या ब्लड प्रेशर के पेशेंट। तो वो इस तरह की मेडिकल हिस्ट्री भी और फैमिली हिस्ट्री भी आपसे लेते हैं ताकि उन डॉक्टर को इन फ्यूचर जो है आपके बारे में पता हो कि मेरा पेशेंट जो है इसको ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे में ट्रांसफ़र ना होएँ या बच्चे को कोई परेशानी ना हो या जो बाद में बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे एक पूरी हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है और आपको भी चाहिए उस हिस्ट्री के बारे में कोई भी चीज़ आप उसको छुपाए ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है या हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है या ये सब चीज़ें। तो ये तो जब आपकी डॉक्टर के पास आपके जाते फिर उसके बाद जो डॉक्टर है आपका पूछता है कि आपने जो टेस्ट किया है उसकी रिपोर्ट आप दिखा सकती हैं अगर आपने किया है। नहीं तो आपका वहाँ पर भी आपका टेस्ट जो है यूरिन टेस्ट हो जाता है। तो जब यूरिन टेस्ट होता है सबसे पहले यूरिन टेस्ट से ही पता चलता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी जो है पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। तो जो यूरिन टेस्ट होता है उससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो डेट ओवर हुई है वो प्रेगनेंसी की वजह से हुई है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि आपका जो बेबी है वो हेल्दी है या वहाँ अच्छे से कंसीव हुए हो या नहीं हुए हो। तो इसके बाद जो है कुछ और टेस्ट आपके जो हैं ब्लड के जो टेस्ट होते हैं वो आपके जो है डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपने ये टेस्ट जो है करवाने हैं। तो वो कम से कम 10-15 तरह के टेस्ट होते हैं और वो हर प्रेग्नेंट लेडी को करानी चाहिए। अब वो इसमें बहुत सारी जो महिलाएँ हैं जो वो ये बोल देती हैं कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तो ये सब चीज़ें नहीं कराई, तो अब क्यों कराने हैं, हम भी नहीं कराएँगे ऐसे ही चलने दो। जो गाँव देहात की महिलाएँ हैं जिनको इतनी अवेयर नहीं होती हैं वो अपने बारे में या अपने बच्चे के बारे में या हेल्थ के बारे में इतनी अवेयर नहीं होती हैं। बाकी जो स्मार्ट लेडी हैं जो दिन अपने आप को अपडेट करती रहती हैं हाँ, चीज़ों से जो भी उनको साधन मिलते हैं उनके द्वारा। तो उनको वो खुद भी बोलती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारे ये टेस्ट आप करा लीजिए, ये चीज़ें हैं। तो जो टेस्ट हैं वो आपने एक आपका प्रेगनेंसी में एक रूटीन होता है, वो टेस्ट होते हैं, वो सारे हस्बैंड्स के भी टेस्ट होते हैं और जो है मदर के भी टेस्ट होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों के टेस्ट होनेंगे होंगे तो उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि इंस्टेंट आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर आपका एचबी का लेवल देखा जाएगा कि आप एनीमिक तो नहीं हैं। फिर आप ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है कि हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इससे हमें ब्लड ग्रुप से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि आपका जो है पॉज़िटिव है या नेगेटिव है क्योंकि पॉज़िटिव और नेगेटिव के भी बहुत सारी चीज़ों का बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट जाता है। तो अगर आप नेगेटिव हैं, हस्बैंड पॉज़िटिव है
तो भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर आप पॉज़िटिव हैं, हस्बैंड पॉज़िटिव है तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ब्लड ब्लड जो ग्रुप है उसके उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब अगर दोनों आरएच पॉज़िटिव हैं तो नो प्रॉब्लम, दोनों आरएच नेगेटिव हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक आरएच पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है तो उसमें कई बार बच्चे को जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूँगी अगर आप जानना चाहेंगे तो। फिर आपके जो है वीडीआरएल, एचआईवी ये सब जो हैं ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि आपके वेनेरियल डिजीज़ के बारे में आपको पता चल जाता है कि कोई एड्स वगैरह तो नहीं है या कोई वेजाइनल जो वेनेरियल डिजीज़ तो नहीं है। तो ये टेस्ट ये हो गए। फिर आपके हेपेटाइटिस का पूरा जो है वो ए, बी, सी आपका वो जाना जाता है कि कोई हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। और शुगर, ब्लड शुगर के बारे में भी ब्लड शुगर का है, HB1AG ये करवाया जाता है। यूरिन कंप्लीट हो गया, सीबीसी का पूरा आपका जो है कंप्लीट हीमोग्राम वो कराते हैं। तो ये थायराइड के बारे में है कि कई बार क्या होता है ज़रूरी नहीं कि आपको पहले से ही थायराइड हो। कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है थायराइड जो है हमारा वो घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें थायराइड भी मोस्टली ज़रूरी चीज़ है जो करवाते हैं। तो ये जो ब्लड की चीज़ें हैं आपकी, ये आपका जो डॉक्टर है आपको करवाएगा और उसके बाद आपका यूरिन से तो पता चल गया है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉज़िटिव है। लेकिन हमें उससे ये आइडिया नहीं होता है कि आपका जो अंदर जो फीटस बना है वो हेल्दी है या क्या है। तो उसके लिए फिर हम अल्ट्रासाउंड जो है आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपके जो है अल्ट्रासाउंड कराएँगे। तो 6 वीक में आपकी जो हार्ट बीट है, फीटस की हार्ट बीट है वो काउंट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हार्ट बीट करनी शुरू हो जाती है। तो फिर और आपका जो है फीटस का जो टेल है, ये है, नोड है, ये सब चीज़ें जो है पता चलता है, जिससे आपके डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा जो अंदर है वो हेल्दी फीटस बना है और आपकी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है और फैमिली की भी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो फर्स्ट जब आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है उस दौरान जो चीज़ें करानी चाहिए वो ये चीज़ें मैं बताई हूँ। तो अब अगर इसके बाद जो ट्राइमेस्टर में और क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन्स पुट करना है तो उन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन्स जो हैं अगली वीडियो में आपके जवाब दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।